हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल मानवी चाहत पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं आर्टिकल 44 के बारे में बता रही हूँ कि समान नागरिक संहिता क्या है। उत्तराखंड में यूजीसी विधेयक प्रस्तुत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत कानून बन जाने के बाद स्वतंत्र भारत का यह कानून लागू करने वाला पहला राज्य होगा। अनुच्छेद 44 में डीपीएसपी के तहत उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहे तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून है। सभी धार्मिकों के समुदाय जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात करता है। 44 नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद के लिए संविधान की प्रस्तावना के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत पर पालन करना है। बता दें कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान अपराध संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। समान नागरिक कानून का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में की गई थी। उसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों के ठेके जैसे समुद्रों पर समान कानून लागू करने की ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू, मुस्लिम और धार्मिक कानूनों को छेड़छाड़ की बात नहीं की गई है। हालांकि 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति के गठन किया गया था और BN राव सिफारिश पर 1956 में हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों के उत्तराधिकारी मामलों को सुलझाने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम विधेयक अपनाया गया। मुस्लिम, सिखाई और पारसी दोनों के लिए बनाया गया। भारतीय संविधान में मसौदा तैयार करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे पास पूरे देश के एक समान पूर्ण अपराधी संहिता है। यह दंड संहिता और अपराधी प्रक्रिया संहिता के शामिल है। साथ ही हमारे देश में हस्ताक्षर कानून है जो संपत्ति और उससे जुड़े किसी भी मामले में प्रस्तुत करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 नागरिक प्रक्रिया संहिता है और 1882 हस्तांतरण अधिनियम और 1932 है वो भागीदारी के नियम है और साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी नागरिकों के लिए यह समान नियम लागू करता है, जैसे धार्मिक मामले में। हालांकि भारत जैसे विविधता देश में इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। देश का संविधान सभी को अपने अपने धर्म के प्रति आज़ादी देता है। जैसे संविधान अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म मानने के लिए, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। दुनिया में कई देश हैं जो समान नागरिक संहिता को, हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है। इन दोनों देशों में सभी धर्मों के संप्रदाय के लेके शरिया पर आधारित है। इनके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस समान नागरिक संहिता लागू है। हालांकि कुछ मामले के लिए दीवानी आपराधिक कानून भी लागू है। यूरोपीय देशों में, अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी के लिए समान रूप से है। दुनिया में ज़्यादातर इस्लामी देशों में शरिया और आधारित एक समान कानून है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो लड़की की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी। इसमें कम से कम ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पूरी कर सकती है। वही गांव स्तर पर शादी पंजीकृत की सुविधा पहुंचाई जाएगी। इसी प्रकार से समान नागरिक संहिता में शादी पंजीकृत नहीं होगी तो दंपति को सरकारी सुविधा के लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी को तलाक के समान अधिकार मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नौकरी पेशे बेटे की मौत होने पर पत्नी को मुआवजा करना पड़ेगा। पत्नी के मौत के बाद उसके अकेले माता पिता के देखभाल की जिम्मेवारी पति की होगी। वही मुस्लिम महिलाओं में बच्चे गोद लेने के अधिकार मिल जाएगा उन्हें। हालांकि इद्दत की पूरी तरह छूट नहीं दी जाएगी। लिव एंड रिलेशन में रहने वाले सभी लोगों को